ये कहानी है एक ऐसी प्रिंसेस की जिसे उसकी शादी वाले दिन एक जादूगर किडनैप कर लेता है, जहां पर अब प्रिंस प्रिंसेस को बचाने के लिए एक एडवेंचर सफर में निकल जाता है, जहां उसे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हमें एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहां हम एक जादूगर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ होता है। इस जादूगर ने एक लड़की को किडनैप करके उसे बांध रखा था। असल में आज 2 चांद की रात होती है। जब ये दोनों चांद मिल जाएंगे तो जादूगर इस लड़की से शादी कर लेगा और इनका जो बच्चा होगा वो दुनिया का सबसे पावरफुल बच्चा होगा, जिसकी मदद से जादूगर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और अब वही इस दुनिया पर राज करेगा। तभी वहाँ पर राजकुमार इवान आ जाता है जो जादूगर और उसके सभी लोगों को मार देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को वहां से छुड़ा कर ले आता है। इस लड़की का नाम जैस्मिन होता है। जब राजकुमार इवान अपने किंगडम में वापस लौटते हैं तो राजा उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि राजकुमार इवान ने एक ऐसे जादूगर को मारा था जो पूरा का पूरा हैवान था। वो पूरी दुनिया में कब्जा करके राज करना चाहता था। असल में राजकुमार इवान को पूरी प्रजा और राजा पसंद करते थे। वहीं पर राजा का दूसरा बेटा जॉन इवान के बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसे सभी लोग बेकार और नालायक समझते थे, जिसे राजा भी कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने जो जॉन को काम दिया था वो उसमें कामयाब नहीं होता है। इसी वजह से जॉन काफी ज्यादा उदास होता है। जिसके बाद इवान सभी लोगों के बीच स्पीच देता है, जिससे जॉन को थोड़ा तो बुरा फील हो रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि इवान जिस लड़की को बचा कर लाया था वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसके बाद वो उस लड़की को राजा से मिलवाता है। राजा भी उसकी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, जिसके बाद इवान उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो लड़की जिसका नाम जैस्मिन होता है वो शादी के लिए मान जाती है। अब हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां इवान अपने भाई जॉन को मोटिवेट करता है और कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, बस तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना होगा। रात में जॉन एक वॉरियर की बात सुन लेता है जो कह रहा होता है कि जॉन तो राजा बनने के लायक ही नहीं है, ना वो किसी से लड़ सकता है, ना कोई बहादुरी भरा काम करता है। ये सुनकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता और गुस्सा होकर पैलेस से कहीं बाहर चले जाता है। इधर हम पैलेस में देखते हैं जहाँ शादी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ इवान अपने भाई का काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो शादी का फंक्शन स्टार्ट कर देता है। इससे पहले शादी कंप्लीट हो पाती तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही जादूगर आ जाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो अब भी जिंदा होता है। वो फिर से इनके ऊपर हमला करके एक बार फिर से प्रिंसेस जैस्मिन को यहाँ से लेकर निकल जाता है, क्योंकि अब भी वो अपना रिचुअल कंप्लीट करना चाहता था। वो रिचुअल उस दिन परफॉर्म किया जाएगा जब 2 चांद की रात होगी, और ऐसा करने के लिए वो प्रिंसेस को किडनैप करके ले गया होता है। तब तक जॉन भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर राजा जॉन से कहता है कि मैंने जो तुम्हें पिछली बार काम दिया था तुम उसे पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए अब तुम जैस्मिन को छुड़ा कर लाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें राज्य से निकाल दूंगा। ये सुनकर जॉन अपने एक दोस्त के साथ जैस्मिन को बचाने के लिए एडवेंचर सफर में निकल जाता है, जिसके साथ इवान और उसकी पूरी आर्मी भी होती है, जिसमें कई सारे वॉरियर्स होते हैं। और ये सब के सब एक जादूगर के पास पहुंच जाते हैं जिन्हें ओरेकल कहा जाता था। असल में ओरेकल ऐसे जादूगर होते थे जो भविष्य की बातें बता सकते थे। ओरेकल इन दोनों भाइयों को बताते हैं कि आने वाले वक्त में जब 2 चांद की रात होगी, उस रात में अगर तुमने उस जादूगर को जैस्मिन से शादी करने से नहीं रोका तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। और अगर तुम्हें इस दुनिया को मुसीबत से बचाना है तो तुम्हें उस जादूगर को हमेशा के लिए मारना होगा, जिसके लिए तुम्हें एक खास जादुई तलवार की जरूरत होगी जो कि यूनिकॉर्न के सींग से बनी हुई है। लेकिन इस तलवार को हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी उस तलवार को हासिल करने के लिए जाता है वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है जो यहाँ से बहुत दूर है।
जिसके बाद वो जादूगर दोनों भाइयों को एक जादुई कंपास देता है और कहता है कि इस जादुई कंपास की हेल्प से तुम यूनिकॉर्न के सींग से बनी तलवार तक पहुंच सकते हो। जिसके बाद ये अपना एडवेंचर सफर शुरू करते हैं, जहां काफी दूर चलने के बाद ये एक जगह पर रेस्ट करते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो चुपके से एकांत में आता है और कुछ मंत्रों को पढ़ता है। हम देखते हैं कि उन मंत्र शक्तियों से एक जादूगर का चेहरा उभर जाता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि ये जादूगर के लिए काम करता है, जो जादूगर को इवान का सारा प्लान बता देता है। अब जादूगर उससे कहता है कि तुम जल्द से जल्द इवान को भी यहाँ पर ले आओ ताकि मैं उसके सामने ही उसकी होने वाली बीवी से शादी कर सकूं। लेकिन ये सब करते हुए जॉन का दोस्त उसे देख लेता है और जाकर दोनों भाइयों को बता देता है। जब दोनों भाई यहाँ पर आते हैं तो वो बूढ़ा इंसान मक्कारी करते हुए कहता है कि हाँ, मैं जादूगर के लिए काम करता हूँ और वही मेरे आका हैं। जिसके बाद वो अपने हाथों से अजीब सी सुपर पावर निकालता है, जिसकी वजह से इन तीनों का ध्यान भटक जाता है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जॉन का दोस्त बड़ी ही चालाकी से उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। अब ये लोग उस बूढ़े आदमी को लाकर वॉरियर के हवाले कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो वॉरियर भी जादूगर से मिला हुआ है, जहाँ वो वॉरियर बताता है कि हमें जादूगर से आदेश मिले हैं कि हम सभी को मार के इवान को उस तक पहुँचा दें। जिसके बाद वो वॉरियर सभी पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि ये तीनों किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जाने पर ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए जंगल में एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर हम इवान को देखते हैं जो राजा के पास संदेश भिजवाता है, जहाँ वो उस संदेश में लिखता है कि हमारे ज्यादातर साथी उस जादूगर से मिले हुए हैं और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द सेना की जरूरत है ताकि हमें मदद मिल सके। जिसके बाद इनका संदेश वाहक कौवा संदेश लेकर उड़ जाता है और अब ये तीनों वापस से अपना सफर शुरू कर देते हैं। तभी जंगल में रहने वाले आदिवासी इन्हें पकड़कर अपने कबीले में ले आते हैं, जहां इन तीनों को एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया जाता है जहां 5 मुंह वाला ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये तीनों उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 5 मुंह वाला ड्रैगन इवान को काट लेता है। इससे पहले उसके शरीर में जहर फैलता हम देखते हैं कि जॉन का दोस्त उसके जहर को चूस लेता है। जिसके बाद ये तीनों फिर से उस ड्रैगन से बचने की कोशिश करते हैं। अब वो ड्रैगन इन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक नकाबपोश इंसान आ जाता है और उस ड्रैगन को मार देता है। जब वो नकाबपोश इंसान अपना नकाब हटाता है तो रिवील होता है कि असल में वो एक लड़की है जिसका नाम नैन्सी है। असल में इस कबीले के सरदार ने उसके पिता को मार दिया था, इसलिए वो इस कबीले से बदला लेने के लिए आई होती है। जिसके बाद वो उस कबीले के सरदार को भाला फेंककर मारती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये चारों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें पता चलता है कि नैन्सी ने इन्हें कबीलों वालों से इसलिए बचाया था क्योंकि वो भी जादूगर से बदला लेना चाहती है। असल में जादूगर ने उसके भाई को मार दिया है, यानी कि अब इन चारों का मकसद एक ही है। रात में दिखाया जाता है कि जॉन नैन्सी के सामने बैठा होता है। कहीं ना कहीं जॉन नैन्सी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो काफी देर तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में जॉन उसे जादुई कंपास दिखा देता है और बताता है कि ऑरेकल ने उसे दिया है, जिस कंपास की हेल्प से वो जादुई तलवार हासिल कर सकते हैं, जिससे वो जादूगर को मार सकते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग नींद से उठते हैं तो जॉन देखता है कि उसका जादुई कंपास गायब है। जब वो आसपास देखते हैं तो उसे जादुई कंपास कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें नैन्सी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो समझ जाते हैं कि नैन्सी वो जादुई कंपास ले गई है। जहाँ पर इवान अपने भाई पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुमने इतनी जल्दी उस लड़की पर भरोसा कैसे कर लिया। और अब ये तीनों बिना जादुई कंपास के ही अपना सफर शुरू करते हैं, जिसके बाद ये बहुत सारी खूबसूरत जगहों को पार करते हैं और उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वो जादुई तलवार मिलने वाली है। जिसके बाद हम इवान को देखते हैं जो अपने भाई और उसके दोस्त को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वो अकेले ही उस जादुई तलवार को लेकर आएगा। जब वो आगे जाता है तो उसे वही वॉरियर मिल जाता है जो जादूगर से मिला होता है। वो इवान पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम जॉन और उसके दोस्त को देखते हैं जो एक बार में आते हैं जहाँ पर उन्हें
नैन्सी मिल जाती है, जहाँ जॉन कहता है कि मुझे वो जादुई कंपास दे दो, लेकिन नैन्सी इनकार कर देती है, जिसके बाद जॉन उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन हम जानते हैं कि नैन्सी बहुत अच्छी फाइटर होती है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से उसे हरा देती है। जब ये दोनों उस होटल से बाहर आते हैं तो उसका दोस्त उसे जादुई कंपास दिखाता है। जब तुम नैन्सी से फाइट कर रहे थे तो मैंने चालाकी से ये जादुई कंपास चुरा लिया था। ये दोनों कंपास पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि वो वॉरियर जो जादूगर से मिला होता है वो इवान को अपने साथ ले जा रहा होता है। ये दोनों छुपकर सब कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों उनका सामना नहीं कर सकते थे। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें करना क्या है। तभी इनके सामने नैन्सी आती है और उनसे वो जादुई कंपास मांगती है। तभी ये लोग नैन्सी को बताते हैं कि जादूगर के लोग इवान को उठाकर ले गए हैं, उसकी जान खतरे में है, हमें उसे बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसलिए हम देखते हैं कि नैन्सी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए उन्हें वही तलवार की जरूरत होगी जो यूनिकॉर्न के सींग से बनी हुई है। इसलिए नैन्सी उनसे एक कंपास मांगती है, जिसके बाद ये उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर वो जादुई तलवार मौजूद है। हम नैन्सी को देखते हैं जो उस कंपास को गुफा के दरवाजे में लगाती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं, जहां एक खतरनाक जानवर इन सब पर हमला कर देता है। इसी वजह से ये सभी लोग अलग अलग भाग जाते हैं। जहां जॉन उस जगह में पहुंच जाता है जहां पर वो जादुई तलवार होती है, और वो बिना कुछ सोचे उस तलवार को निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर तलवार की एक रक्षक होती है, जिसकी सारी आंखें खुल जाती है, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जॉन ने वो तलवार निकाल ली थी। फिर वो रक्षक जॉन से कहती है कि इसे सच्चा वीर ही हासिल कर सकता है। फिर वो उसे कुछ ऑप्शन देती है और कहती है कि तुम अपने राज्य वापस जा सकते हो, उसकी मौत के बाद तुम ही राजा बनोगे। लेकिन जॉन अपने भाई से प्यार करता था, इसलिए वो अपने भाई को चुनता है। जिसके बाद उसे वो तलवार मिल जाती है, और अब वो उसी तलवार की हेल्प से उस मॉन्स्टर को मार देता है जो इनके पीछे पड़ा हुआ था। और अब ये सब के सब इवान और जैस्मिन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम जादूगर को देखते हैं, जो आज रात दो चांद के मिलन की रात होती है, यानी कि आज रात जादूगर वही काम करने वाला है जो उसने मूवी के स्टार्टिंग में किया था, जो फर्स्ट टाइम उससे पूरा नहीं हुआ था। साथ ही वो इवान को भी मार देगा। इधर हम इन चारों को देखते हैं जो अपने सफर में बढ़ते हुए उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां जादूगर ने इवान और जैस्मिन को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जिसके बाद जॉन अपने भाई इवान को वो जादुई तलवार देता है, जहां इवान उसी जादुई तलवार से उस जादूगर का सामना करता है। लेकिन जादूगर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए इवान उसके सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो जादूगर के बाकी के लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दोनों के बीच शानदार फाइट सीन दिखाया जाता है। तभी हम आसमान में देखते हैं जहां दोनों चांद एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिससे जादूगर की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसका सामना करना असंभव लग रहा होता है। लेकिन उसी वक्त इवान उस जादुई तलवार से जादूगर पर हमला करता है, जिसकी वजह से जादूगर मारा जाता है। जिसके बाद इवान जैस्मिन को आजाद करता है और ये सभी अपने किंगडम में वापस आ जाते हैं। इधर हम नैन्सी को देखते हैं जो जॉन से अलविदा लेती है और वहां से चले जाती है। वहीं पर हम जॉन को देखते हैं जो नैन्सी के जाने पर काफी ज्यादा उदास होता है। इधर हमें किंगडम में दिखाया जाता है कि राजा अपने दोनों बेटों से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर इवान और जैस्मिन की शादी हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जॉन के पास नैन्सी वापस आती है और कहती है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जादूगरनी ने श्राप दिया है। इसलिए तुम अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमें इस श्राप को तोड़ना होगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।